हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज समझेंगे हम आईपीसेक वीपीएन वाया फोर्टी मैनेजर के हम आईपीसेक वीपीएन फोर्टी मैनेजर के थ्रू वाया टेम्पलेट्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एंड टेम्पलेट्स में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है। बाय द वे, ऑल पैरामीटर्स इन फेज वन एंड फेज टू आर इम्पोर्टेंट, बट हमें जो टेम्पलेट्स क्रिएट करनी है उनमें बेसिकली कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें फोकस करना होगा। सो बेसिकली फेज वन फेज टू में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो अवेलेबल तो कराने ही पड़ेंगे हमें। अ पार्ट ऑफ दैट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक सेंट्रल लोकेशन है, डेट इज हाउ, एंड जो मेरे थ्रू मैनेज नहीं हो रही है, कोई और ही मैनेज कर रहा है। बट मेरे पास में मल्टीपल लोकेशंस हैं जो जहाँ पर फोर्टी गेट लगी हुई है, एंड उन मल्टीपल लोकेशन से मुझे एक आईपीसेक टनल कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स दिस हब लोकेशन। अब ठीक है, हब लोकेशन पे जो भी बंदा एडमिन होगा वो मेरे मल्टीपल लोकेशन की तरफ टनल क्रिएट कर सकता है, नो इशू। बट सपोज करो मेरे पास में 50 लोकेशन है, ब्रांच लोकेशन हैं जो मैं मैनेज कर रहा हूँ वाया फोर्टी मैनेजर। तो मैं अपनी ब्रांच लोकेशन पे कॉन्फ़िगरेशन इजी करने के लिए, इजी मैनेजमेंट के लिए टेम्पलेट्स किस वे में कॉन्फ़िगर करूंगा। एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं हर एक इंडिविजुअल ब्रांच की टेम्पलेट क्रिएट करूं फॉर वीपीएन, एंड फोर्टी मिनट के थ्रू उन पर्टिकुलर लोकेशंस पे मैं इंस्टॉलेशन करता जाऊं। दूसरा है एक जेनरिक आईपीसेक टेम्पलेट यूज करूं वाया वेरिएबल्स। अगर अगेन वही पॉइंट आ रहा है, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स बेसिकली कुछ नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं फोर्टी मैनेजर में जो टेम्पलेट्स में कॉल करने के लिए यूज होते हैं जब हम सिमिलर टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल डिवाइसेस पे करना चाहते हैं। बट उनमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो डिवाइस टू डिवाइस, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करते हैं। जैसे आईपी सेक की बात करता हूं मैं। मान लो मैंने अभी तीन ब्रांच रिप्रेजेंट करी हुई है, ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री। तो बेसिकली वैन इंटरफेसेस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। कहीं फोर्टी एफ लगा हुआ है, फोर्टी गेट फोर्टी एफ लगा हुआ है तो वैन इंटरफेस वहाँ वैन हो सकता है। कहीं सिक्सटी एफ लगा हुआ है तो वहाँ वैन वन हो सकता है। कहीं हंड्रेड एफ लगा हुआ है तो वहाँ इंटरनल वन या पोर्ट वन हो सकता है। इवन कोई वर्चुअल अप्लायंस लगा हुआ है तो भी पोर्ट वन हो सकता है, पोर्ट टू हो सकता है, पोर्ट थ्री हो सकता है। तो एज पर हार्डवेयर वैन इंटरफेस आपके वेरी कर सकते हैं लोकेशन टू लोकेशन। सो फर्स्ट वेरिएबल इज वैन इंटरफेस। सेकंड वेरिएबल विल बी लैन सबनेट, बिकॉज ब्रांच वन पर जो लैन सबनेट चल रहा होगा वो ब्रांच टू पे नहीं होगा, यानी ब्रांच टू पे कुछ डिफरेंट होगा, ब्रांच थ्री पे कुछ डिफरेंट होगा। तो इनके लिए क्या करेंगे, हम एक कॉमन टेम्पलेट यूज करेंगे एंड विद वेरिएबल्स। सो this is my 40 manager. So here total four locations are onboarded, but I'm treating only these three locations as a branch locations. Branch one, branch two, branch three. Okay. So I have created a template. I mean CLI based template for the IPsec. This template. Let me open it. So this is the global command for the IPsec in FortiGate config VPN IPsec phase one. This is the name of the interface. Then set interface. What is the interface? Now coming to the point कि जो इंटरफेस है वो फोर्टीगेट के मॉडल टू मॉडल, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेंगे। कहीं वैन वन होगा, कहीं वैन टू होगा। सो हियर आई एम यूजिंग अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट। So this dollar sign in the template represent that this is the variable object, not an actual object. So so branch when interface के नाम से मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, peer type, peer could be any static dynamic, so I'm mentioning here any. What is the remote gateway? So this remote gateway will be same for all the three branches. Why? Because from all the three branches, um I am establishing a tunnel for this static IP that is fixed for all the locations. That is why I have taken a fixed IP as a remote gateway, and the pre-sale key proposals are same for all the branches. And coming to the phase two, in phase two, all parameter will same for all the three locations, but the
branch length subnet will vary location to location, right? As I have already presented in that pictorial diagram, that there are two variables. One is WAN interface, second is the LAN subnet. Similarly, in template, I use two variables only. One is the branch WAN subnet, sorry, branch WAN interface, and a branch LAN subnet. Okay. So after you save the configuration or save the template, you can see the variable object name also high level from outside of the template. Here you can see under the variable column, you can see there are total two variable are available in this template, right? Okay, now point है कि ये वेरिएबल बनाते कहाँ हैं। अगर मान लो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो एक्चुअल वैल्यू होगी, मान लो चाहे वो लेंस सबनेट के लिए हो चाहे वैन इंटरफेस के लिए, वो कहाँ देते हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं हम वाया अंडर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट एंड एडवांस फीचर में करते हैं, आई मीन एडवांस टैब में करते हैं। एडवांस पे क्लिक करने के बाद जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखता है वो मेटा वेरिएबल्स का ही होता है। तो यहीं से मेटा वेरिएबल्स बनते हैं बेसिकली, ब्रांच लेंस सबनेट एंड ब्रांच वैन आईपी। ओके, सो ब्रांच वैन इंटरफेस पे सबसे पहले देखते हैं लोकेशन वाइज। सो आई हैव मैप्ड, this is the virtual object that is called inside the template. So this is the virtual only, not an actual object, not an actual parameter. But in this virtual parameter, in this virtual object, I have assigned the device and mapped the actual interface of the particular device. So for branch 1, the actual WAN interface is port 1. For branch 2, actual interface is port 1. And branch 3 for the port number 1. Okay, if I'm having branch 50, so simply I have to call here branch 50 and give the actual interface name, WAN 1, internal one, WAN only, or anything else, whatever the WAN interface available at the device. Okay, so similarly, I have given the branch LAN subnets also and mapped the actual LAN subnets of the branches. Okay, so here under the policy and object in advance, I can create the meta variables, objects, and map the devices and give the actual value of the meta variables. So this is the template for the IPsec phase 1, phase 2 is ready. So let me quickly push it to, okay. Before that, let me tell you कि कोई भी टेम्पलेट जब तक किसी भी डिवाइस पे पुश नहीं हो सकती जब तक उस पर्टिकुलर डिवाइस में आप डिवाइस असाइन नहीं करोगे। तो हियर आई हैव असाइंड 3 डिवाइसेस, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। अच्छा, डिवाइस कैसे असाइन करते हैं टेम्पलेट पे? सिंपल, उस डिवाइस को सेलेक्ट करो, देन असाइन टू डिवाइस ग्रुप। एंड मान लो ये भी डिवाइस मुझे सेलेक्ट करनी होती है, सिंपल क्लिक करो एंड राइट एरो पे क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर डबल क्लिक कर सकते हो आप, तो ये सेलेक्टेड एंट्री में आ जाएगी, राइट। तो मैंने 3 डिवाइस यहाँ पे मैप करी हुई है, इस पॉलिसी में असाइन करी हुई है। देन आई नीड टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल विजार्ड, then select this install device setting only. Why I'm selecting the device setting only? Because I'm not making any changes regarding the policy and objects, right? I just create a VPN settings, that is the device level setting, right? That is why I'm selecting install and device setting. Click on the next and select the device. Okay, so right now I will take a branch 1 only. Then in the next installation I will select branch 2 and branch 2 in one go. Okay, so branch 1 next. So before installing finally, we have an option to preview the configuration, what configuration we have done and what is going to install. Okay, so the changes you have made inside the template only to be post. अगर कोई चेंज ऐसा है जो आपने नहीं किया है वो तब भी पुश हो रहा है, तो समझो कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ डिलीट हो रहा है, कुछ एडिशनल ऐड हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए जो आपने टेम्पलेट में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यानी टेम्पलेट के थ्रू, चाहे वो पॉलिसी पैकेज हो, चाहे कोई CLI बेस्ड टेम्पलेट हो, चाहे GUI बेस्ड टेम्पलेट हो, अगर आपके टेम्पलेट के थ्रू जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं वही चेंजेस जा रहा है तो दैट इज ओके। अगर कुछ समथिंग इज डिफरेंट देन समथिंग इज रॉन्ग। ओके, तो क्या है, हमने ये कॉन्फ़िगर किया था। अब ये सोचो, यहाँ फोकस करने वाली बात ये है कि हमने टेम्पलेट जो बनाई हुई थी उसमें पोर्ट 1 कहीं नहीं दिया, बट तब भी ये एक्चुअल इंटरफेस ले रहा है पोर्ट 1, बिकॉज
जो हमने वर्चुअल वेरिएबल बनाया हुआ था, वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, हमने उस ऑब्जेक्ट में ब्रांच वन के लिए जो एक्चुअल वैल्यू ली हुई है वो पोर्ट वन ली हुई है, राइट। सिमिलरली फॉर द फेज टू एंड सबनेट, okay, I'm coming on. So now interface creating, and for phase two, let me quickly go down. Okay, in phase two, सोर्स सबनेट में हमने 10 1 1 1 टेम्पलेट में कहीं नहीं लिया हुआ है। ये हमने इसका एक ब्रांच लाइन सबनेट करके मेटा वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। उस मेटा वेरिएबल ऑब्जेक्ट में ब्रांच वन का जो एक्चुअल सबनेट है वो डाला हुआ था, राइट। अब ये इस पे थोड़ा इग्नोर करते हैं जो एडिशनल चेंज आ रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है 40 मैनेज के थ्रू फॉर ब्रांच वन। डेट इज वाई कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं जो डिलीट होती हैं, क्रिएट होती हैं। तो अभी इस बार इस इंस्टॉलेशन पे जो एडिशनल थिंग्स हैं उनको इग्नोर करेंगे एंड इसको इंस्टॉल कर देंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मान लो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मेरे 40 मैंने पहुंचे या मतलब ऐसे ही हैं। ठीक है, सिंपल 40 गेट को लॉग इन कर सकते हो आप। तो अभी तक हमने ना राउट डाला ना कुछ, सिंपल वीपीएन सेटिंग फेस वन एंड फेस टू बनाए हैं। जैसे ही हम फेस वन फेस टू बनाते हैं तो उसी टाइम पे लॉजिकल इंटरफेस, लॉजिकल टनल इंटरफेस भी क्रिएट हो जाता है अंडर द इंटरफेसेस ओवर द वैन इंटरफेस। सो लॉग इन किया मैंने 40 गेट जिस पे पुश किया था, एंड आईपी सेट टनल्स। एंड आईपी सेट टनल्स में देखोगे ब्रांच टू हब करके मैंने टनल का नाम दिया था। वैन इंटरफेस में जो पोर्ट वन था पोर्ट वन सेलेक्ट किया हुआ था। एंड जो भी इसमें पैरामीटर फेस वन फेस टू होंगे वो सारे दिख जाएंगे आपको, जो भी हमने टनल के सॉरी टेम्पलेट के थ्रू करे हैं इंस्टॉल। सारे मोड आ गए, एंड लोकल लोकल एड्रेस एंड रिमोट एड्रेस। ओके, अ पार्ट ऑफ दिस एक इंटरफेस और क्रिएट हुआ होगा अंडर द इंटरफेसेस ओवर द वैन वैन सबनेट, सॉरी वैन इंटरफेस। सो वैन दिस इज द वैन सब इंटरफेस, एंड this is the newly created virtual tunnel interface. Okay, so this is how we can create the template and push the same template, same similar type of the configuration to multiple devices by using meta variables। एंड उन मेटा वेरिएबल्स में हम क्या एक्चुअल वैल्यूज उन पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए असाइन कर देते हैं। थोड़ा रैपिडली हम ये टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स असाइन करते हैं, देन मैं राउट भी ऐड करूंगा। प्रीव्यू तो ठीक है, जो एरर नहीं आई तो प्रीव्यू होगा ही होगा। देन हम फास्ट ये कंप्लीट करके मैं राउट भी समझाता हूँ। मीनवाइल ये डिप्लॉय हो रहा है बैकएंड में। मैंने क्या है एक राउट भी यूज किया हुआ है, आईपीसेक राउट्स। सो यहाँ देखोगे जो मेरी हब डिवाइस है उसके पीछे मान लो ये डिवाइस ये सबनेट चल रहा है ओनली। एंड क्या है जो ब्रांच टू हब इंडिविजुअल ब्रांचेज पे मैंने यही कॉमन नेम यूज किया हुआ है। तो इसमें मुझे कोई मेटा वेरिएबल की नीड नहीं है। क्यों? अगर मैं अपनी टोपोलॉजी समझूं तो ये जो मान लो सबनेट चल रहा है जो आपको टेम्पलेट में दिख रहा है 172.16.2.2, वो कहाँ है? वो मेरे इस हब फायरवॉल के पीछे है। और मुझे ये सबनेट हर एक ब्रांच से चाहिए, एक्सेस करना है। तो जो मैंने टनल बनाया हुआ है, ये जो आईपी से टनल बनाया हुआ है, इनका नाम कॉमन है हर एक ब्रांच पे, क्योंकि इन ब्रांचेज में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट के चांस भी नहीं है। तो ब्रांच टू हब ब्रांच टू हब ब्रांच टू हब मैंने नाम दिया हुआ है। और इन ब्रांचेस से वाया ब्रांच टू हब टनल जो ब्रांच टू हब क्रिएटेड है, ये सबनेट ही रीच करना है जो हब के पीछे है। तो इसमें कोई मुझे मेटा वेरिएबल ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे ये सबनेट एक्सेस करना है और वाया टनल एक्सेस करना है, सिंपल। तो उसमें मेटा वेरिएबल की नीड नहीं होगी। तो सिंपल मैंने एक CLI बेस्ड कमांड बनाई है। इसमें क्या करता हूँ मैं, तीनों डिवाइस जो ब्रांच की हैं वो असाइन कर देता हूँ। तीनों ब्रांच असाइन करें एंड ओके किया। नाउ आई कैन पुश these IPsec routes to all the three branches. So let me select quickly all the three branches and we'll see the preview what we are getting. So we should get only the route level changes. Why? This time I'm pushing only the route template. So let me show the preview. So you can see uh, this is installing only single route for all the branches.
You can see only single route is getting post from 40 manager to 40 gate. So I have started the installation. So now let's see. It should reflect here. Let it complete. Then we will see. So now you can see there is a route is reflecting via branch to hub. It means the configuration for the IPsec as well as the route. The configuration we have done via template is reflecting at the 40 gate also. Now we need to create the policy for the VPNs, but the policy configuration and the policy templates, I will give you this information in my next video. Okay, thank you.